नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं पर्यावरण की पाठशाला। दोस्तों, आज का विषय है कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं। कैचमेंट एरिया का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ये वाटर बॉडीज के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में कैसे मदद करते हैं। कैचमेंट एरिया इनफैक्ट वो जियोग्राफिकल एरिया होता है जो किसी भी वाटर बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। सारे कैचमेंट एरिया से ही पानी जो है उस वाटर बॉडी के अंदर पहुंचता है, फिर चाहे वो वाटर बॉडी रिवर हो, कोई बेसिन हो या कोई रिजर्वायर हो। इनफैक्ट कैचमेंट एरिया का हिंदी शब्द बहुत अच्छा है, उसे बोलते हैं जल संग्रहण क्षेत्र। नाम से ही स्पष्ट है, जल को संग्रह करने के लिए जो जितना इलाका होता है वो इलाका कैचमेंट एरिया है। और किसी भी वाटर बॉडी के चारों तरफ का जो एरिया है, उसके दोनों तरफ चारों तरफ का जो एरिया होता है वो उसका जल संग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया है। आइडियली हम बात करें तो जो कैचमेंट एरियाज होते हैं वो स्टॉर्म वाटर लेके चलते हैं। बरसात का जो पानी है, रेन वाटर जो है, उसको लेके चलने का उनका काम रहता है। और ज्यादातर ये हिल माउंटेन्स में या वुडलैंड्स जो हैं उनसे भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर यही सब हुआ करता है। लेकिन ये स्थिति जो है वो रूरल एरियाज में होती है, अर्बन एरिया में वो स्थिति नहीं होती है। अर्बन एरिया में किसी भी वाटर बॉडी का जो कैचमेंट है वो ज्यादातर सीवेज वाटर को ढोते रहता है, और वो बिल्डिंग से या उसके अंदर पक्के कंस्ट्रक्शन से और तमाम चीजों से भरा पटा रहता है। ये अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं उनके कैचमेंट एरियाज के बीच में डिफरेंस है। कैचमेंट एरिया का महत्व है क्या, क्यों हमने आज इस विषय को लिया है। दरअसल किसी भी वाटर बॉडी को बचाना हो, चाहे वो डैम हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो रिवर हो या फिर कोई बड़ी स्ट्रीम ही क्यों ना हो, हर वाटर बॉडी को बचाने के लिए उसके आसपास का जल संग्रहण क्षेत्र बचाया जाना जरूरी है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और इसीलिए जब कभी भी वाटर बॉडी को बचाने का आपके मन में कोई भाव आए, आपके पास कोई ऐसे जहन में विचार आए ये वाटर बॉडी को बचाना है, निश्चित रूप से कैचमेंट एरिया को बचाना पड़ेगा। बिना कैचमेंट एरिया के उस वाटर बॉडी का सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ये शहरों के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरों के अंदर जिस तरह से इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, कैचमेंट एरियाज को खाने के लिए कैचमेंट एरिया पर बार बार जो है तरह तरह के निर्माण कार्य होने के कारण जब कैचमेंट एरिया ही समाप्त होने लगेगा तो वाटर बॉडी अपने आप समाप्त हो जाती है, या तो वो सूख जाती है या फिर वो बहुत सिकुड़ जाती है, और कुल मिला के फाइनली उसकी डेडलाइन शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल से हम पूरी चीज को समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल को यूं तो कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन उसमें जो एक बड़ी लेक है जिसे अपर लेक कहते हैं या इसे भोज वेटलैंड कहते हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये अपर लेक और लोअर लेक दो पार्ट होते हैं भोज वेटलैंड का। यहां हम चर्चा कर रहे हैं अपर लेक की। अपर लेक यहां पर जो है वो डिजिटल उसका एरिया निकालें तो डिजिटल एरिया 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं वाटर बॉडी कितनी बड़ी है। और इसीलिए वाटर स्प्रेड एरिया जहां तक पानी का फैलाव रहता है वो है 361 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा जो एरिया है वो अपने आप इस वाटर बॉडी को डिफाइन करता है कि ये वाटर बॉडी कितनी बड़ी है। क्योंकि इतनी बड़ी वाटर बॉडी है इसीलिए उसका कैचमेंट एरिया भी निकाला गया है। कैचमेंट एरिया जब निकाला गया तो वो निकलता है कि भोपाल और सीहोर दो डिस्ट्रिक्ट के 99 विलेजेस मिल करके इसके कैचमेंट एरिया को पूरा करते हैं। इसमें से 63 विलेजेस भोपाल के अंदर आते हैं और 36 विलेजेस जो हैं वो सीहोर जिले के अंदर आते हैं। और दोनों जिले के ये 99 जो विलेजेस हैं उनका पानी इकट्ठा होकर के इस वाटर बॉडी को बचाने के काम आता है। और तभी ये वाटर बॉडी इतनी बड़ी या विशाल दिखती है, जैसा कि आप इसके फोटोग्राफ्स के अंदर भी देख रहे हैं। यदि कैचमेंट एरिया इतना महत्वपूर्ण होता है किसी भी वाटर बॉडी को बचाने के लिए, तो सवाल यह है कि हम उसको कैसे बचाएं। और उसको बचाने की जो सारी हमारी जो मेहनत है वो कुछ पॉइंट्स पे निर्भर करती है। कुछ मुख्य पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम समझना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम कैचमेंट एरिया को और इसीलिए वाटर बॉडी को बचा सकते हैं। पहला तो पार्ट ये होता है कि उसके अंदर फॉरेस्ट्री बढ़ाएं। जितना ज्यादा फॉरेस्ट्री बढ़ा देंगे कैचमेंट एरिया में, उतना ज्यादा उस वाटर बॉडी के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जिस वाटर बॉडी का नाम मैंने लिया अभी, अपर लेक, भोपाल की जो वेटलैंड है उसका नाम लिया, तो उसके अंदर आप देखेंगे 17 लाख पेड़ जो है उनके प्लांटेशन का प्रोविजन किया गया था। उसमें से अधिकांश प्लांटेशन आज भी जीवित है, और यही कारण है कि वाटर बॉडी बची हुई है। हालांकि उसके ऊपर भी संकट घूम रहा है, तरह तरह के अतिक्रमण का या तरह तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क का। ये क्या करते हैं प्लांटेशन? यदि बहुत ज्यादा हैवी प्लांटेशन यदि कैचमेंट एरिया के अंदर लगा दिया जाए तो वो उसकी बायोडायवर्सिटी को एड्रेस करते हैं।
जैव विविधता जो है वो जैव विविधता बढ़ी रहती है, बन जाती है। वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। कैसे? जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी पानी उछाल के द्वारा उतना ज्यादा शुद्ध हो जाता है, जिसे बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ना। जितना ज्यादा कैचमेंट एरिया के अंदर लोकल जो इकोलॉजी है वो डेवलप होगी, जितना सॉइल इरोजन रुकेगा उतना ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बहुत दूर से अप्रवासी पक्षी आते हैं और कुल मिला के ये ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिससे न केवल वाटर बॉडी, न केवल आसपास का क्षेत्र, बल्कि पूरा शहरी उससे लाभान्वित होता है, उससे लाभ प्राप्त करता है। तो पहला पार्ट ये हो गया कि फॉरेस्ट्री को बढ़ाएंगे तो कैचमेंट एरिया बढ़ेगा। अन्य अन्य कारणों से कैचमेंट एरिया के अंदर केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की जाए, कोई भी केमिकल फार्मिंग नहीं होना चाहिए, तभी आप कैचमेंट एरिया को बचा पाएंगे, वरना पूरा वाटर की क्वालिटी और फाइनली क्वांटिटी भी खराब हो जाती है। कैचमेंट एरिया के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जो कैचमेंट एरिया रहता है उसके अंदर इंक्रोचमेंट की एक्टिविटी को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है। होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो कैचमेंट एरिया बच भी पाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर जहां छोटी छोटी जमीन की लड़ाई होती रहती है, वहां पॉलिटिकल और तमाम रीजन से ये कैचमेंट एरिया में इंक्रोचमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, उनको रोकना आवश्यक है। बिना इंक्रोचमेंट को रोके आप कोई भी एक्टिविटीज को नहीं रोक सकते। उसी में एक पार्ट और रहता है कि मोटराइज्ड बोट को यदि आप चलने देंगे, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर यदि मोटर बोट चलेंगी, चाहे वो डीजल की हो या पेट्रोल की हो, मोटर बोट चलने से तमाम तरह की क्वालिटेटिव इंप्योरिटीज बढ़ती जाती हैं और इसलिए धीरे धीरे वाटर बॉडी खराब हो जाती है। मोटराइज्ड बोट चलाने के लिए एंटरटेनमेंट की गतिविधियां बढ़ती हैं और कुल मिलाकर वो कैचमेंट को भी नष्ट कर देती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। इसी में आखिरी और अंतिम बात यह होती है कि किसी भी कैचमेंट एरिया को बचाना हो तो वाटर बॉडी के अंदर पोचिंग को रोकिए, अवैध शिकार को रोकिए। आप समझ सकते हैं कि जैसे भोपाल की अपर लेक की बात करते हैं, तमाम तरह की इसमें बायोडायवर्सिटी रहती है, एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच होती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं, बहुत तरह के एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। यदि इन सबको बचाना हो तो उसके लिए अवैध शिकार को बचाना पड़ेगा, तभी पानी की क्वालिटी को और पानी की क्वांटिटी को भी एड्रेस कर सकते हैं। ये मित्रों पूरी चीजें इस बात को बताती हैं कि यदि किसी भी वाटर बॉडी को बचाने की बात आपके जहन में हो, यदि आप समझते हो कि मेरे इलाके में कोई वाटर बॉडी हो, तो उसको बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। और उसको बचाने के लिए वो टिप्स हैं कि आपको यदि कहीं आप जाएं तो जाने के बाद आप उसके कैचमेंट एरिया को देखें, कैचमेंट एरिया को समझें और उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को दुरुस्त करें, तभी आप वाटर बॉडीज को और फाइनली सरफेस और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को बचा सकते हैं। यहां मैंने एग्जांपल भोपाल की वाटर बॉडी का लिया है, लेकिन सच मानिए पूरे देश में सारी वाटर बॉडीज की स्थिति ऐसे ही है। उन वाटर बॉडीज को बचाने के यही उपाय हैं, जो उपाय आपको यहां लग रहे हैं वो पूरे देश की सारी वाटर बॉडीज को बचाने में लगेंगे। आप जहां कहीं भी रहते हो देश में, वाटर बॉडीज को बचाने के लिए उसके कैचमेंट को समझें और कैचमेंट को बचाने के लिए उन्हीं उपायों को करें। कुछ और उपाय भी हो सकते हैं जो आपके दिमाग में हो, जो लोकल रूप से बढ़ सकते हैं। आपके जो सजेशंस हैं उससे हमें जरूर अवगत कराएं। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।